महाराज विश्वेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराज विश्वेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। कुंवर जगत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। कुंवर जगत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमार गोवर्धन सिंह वार्ड नंबर 30 से राज्यसभा के सदस्य हूँ। कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है 33 की, उसमें कुंभेर क्षेत्र की सड़कें जर्जर हैं। महाराज विश्वेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराज विश्वेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, माननीय सभी समर्थ सदस्यगण, मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय से, इस तरीके से सदन चलेगा तो कार्रवाई ध्यान रखेंगे। हर बार एक नंबर बार से माननीय सदस्य पूछे उनकी समस्या उनकी क्षेत्र में क्या है, बार पूछा जाए, बार अपने जो भी समस्या है बार सदस्य माननीय सदस्य रखे सदन में और प्रमुख प्रस्तावों को लोड करें और पास होनी चाहिए। बार माननीय अध्यक्ष महोदय निवेदन है आपसे। तो अब जो भी प्रस्ताव जाए, जो भी प्रस्ताव बने आगे, वो मेरा अनुरोध है कलेक्टर साहब से और सरकार से, और मैं पत्र लिखूंगा माननीय मुख्यमंत्री साहब को, इसलिए कि ये बहुत एक विशेष और अहम एक मुद्दा है। 85 किलोमीटर हमारे पास आए PSY के, ये इसे हमारे क्षेत्र का बहुत सुधार हो, पर हमारे से पहले पूछा जाए, ये बातें हमारे सामने पहले रखी जाए, चाहे आप MLA साहब के सामने रखो, आप पार्षद के सामने रखो, प्रधान के सामने रखो, MP साहब के सामने रखो, जनप्रतिनिधियों का इसमें उनकी बात होनी चाहिए, उनकी पूछ होनी चाहिए, और तब जाके ये लिस्ट फाइनल हो। ये मेरा निवेदन है और इसी मुद्दे पे मैं आज ही निकालूंगा माननीय मुख्यमंत्री। कुंवर जगत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 तो सभी जनता जनार्दन से यही कह पाऊंगा, आपने मुझको चुनकर भेजा है जिले की असेंबली में, जो जिले की सबसे बड़ी असेंबली होती है जिला परिषद सदस्य, तो उसमें मैं आपके मुद्दों को उठाता रहूंगा और आपका इसी तरीका लाड प्यार मिला मुझको, तो आपकी हर सुख दुख में रहूंगा और आपके इन सारे कार्यों को मैं समय समय पर उठाता रहूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। राम राम सा। कल 8 अक्टूबर को जिला परिषद किसान सभा की पहली बैठक में हमारा जाना हुआ। अपने बहुत ही प्रिय लाडले जिला प्रमुख साहब कुंवर जगत सिंह जी की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई। हमने अपने क्षेत्र के अहम मुद्दे थे, सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे उठाए। DAP यूरिया जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या इस समय चली, उसका भी मुद्दा हमने सदन में उठाया। बाकी बहुत सारे मुद्दे थे, तमाम सड़कों के जर्जर हालत में पड़ी हुई सड़कों की, गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, कहीं जल भराव है, ऐसे तमाम मुद्दों को उठाकर हमने सदन में ये रखा और आश्वासन मिला कि जितनी भी हमारी जर्जर सड़कें पड़ी हुई गड्ढे हैं, वे तुरंत प्रभाव से प्रमुख साहब ने 10 दिवस का टाइम दिया। 10 दिवस में सारी सड़कें, जो छोटी मोटी गड्ढे हैं, आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, वे 10 दिन में PWD गई, ऐसी साहब ने आश्वासन दिया। बाकी DAP यूरिया के बारे में केंद्र सरकार से वार्ता की है जिला प्रमुख साहब ने, कलेक्टर साहब ने भी चिट्ठी लिखी है, महाराजा साहब ने भी कलेक्टर साहब से वार्ता की है और ऊपर CM साहब से भी बात की है महाराज साहब ने। किसानों की समस्या का DAP यूरिया का ज़्यादा नहीं, बहुत जल्दी ही 2-3 दिवस में समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी चिकित्सा विभाग की ओर से
जो आए दिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा हो रही हैं, CMHO को हमने कहा आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसी बीमारियां आए दिन फैल रही हैं ग्रामीण क्षेत्र में, हॉस्पिटलों में जगह नहीं, मरीज ज़मीन में पड़े रहते हैं, तो उसका भी आश्वासन दिया CMHO ने। उसके बाद चंबल का जो है, ऐसी चंबल से हमने बात की, सदन में यह मुद्दा उठाया कि जब से चंबल परियोजना चालू हुई है तब से पानी तो आया नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में, बहुत कम आया है। कुंभेर में तो मेरे को दिख रहा है कहीं ग्रामीण क्षेत्र में हालतें ज़्यादा खराब है। मेरा जो क्षेत्र है उसमें कहीं पाइप डली है, कहीं पाइप नहीं डली है, पाइप डली और लीक है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं कनेक्शन नहीं हुई, सारी सड़कें खंजरा पूरे क्षतग्रस्त पड़े हुए हैं। कंपनी का दायित्व बनता था, जिस कंपनी ने ये काम कराया चंबल परियोजना का, तो उसका काम था तुरंत उस खंजरा की रिपेयरिंग करना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये हमने सदन में मुद्दा उठाया, ऐसा क्यों हुआ है। ऐसी साहब चंबल ऐसी से बात की हमने, प्रमुख साहब भी थे, उनकी अध्यक्षता में ये सदन की कार्रवाई चल रही थी, जिला कलेक्टर साहब थे, मानवर सारे माननीय सदस्य महोदय थे, एसपी साहब थे। इसकी हमने बड़ी निंदनीय और बहुत ही इससे हमारे आए दिन नुकसान, बीमारी, हारी हो रही हैं। गाँव में भी सारी इंटरलॉकिंग खंजरा, गौरव फट टूटे हुए हैं, पानी भराव है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, डेंगू की बीमारियां, तमाम बीमारियां फैल रही ग्रामीण क्षेत्र में। ऐसे हिसाब से हमने कहा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदन में बोला हमने, तुरंत प्रभाव से मेरे क्षेत्र में और जहाँ जहाँ भी कुमेर विधानसभा का मुद्दा भी मैंने उठाया, उसको तुरंत प्रभाव से उनकी रिपेयरिंग की जाए, टूट फूट की, जहाँ चंबल का काम हुआ है, और तुरंत प्रभाव से गांव गांव घर घर कनेक्शन होने चाहिए। ये रही 6 जगह पॉइंट बना दिया, आए दिन झगड़े विवाद हो रहे हैं, महिलाएं आपस में लड़ रही हैं, पानी की किल्लत बहुत है। ये मुद्दा भी हमने उठाया, उसमें हमको जिला प्रमुख साहब ने आश्वासन दिया, सदन में ऐसी साहब ने आश्वासन दिया चंबल के 10 दिवस 15 दिवस में हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। नई कंपनी कोई आई है, उसको द्वारा टेंडर हुआ है, वो तुरंत काम शुरू होगा, हमको आश्वस्त किया है उन लोगों ने। उसके बाद सदन में हमने उस मुद्दे को भी उठाया जिससे हमारी बेरोजगारी फैली हुई है, भरतपुर जिले के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आर्मी की भर्तियां हर मंथली होनी चाहिए या भरतपुर जिले में, BRO खुलना चाहिए भरतपुर में, ये मामला भी हमने सदन में उठाया। दूसरा, महाराज साहब के आदेश में हमने जो पट्टों का कार्यक्रम चला हुआ है प्रशासन गाँव के संग, उसमें 2 से 60 रुपये इन लोगों ने जो फीस रखी है पट्टे की, 6 से 60 है, ऐसा करीब ऐसा है मेरे संज्ञान में, इतना ही है, 2 से 60 है या 6 से 60 है। वो बिल्कुल महाराज साहब ने CM को चिट्ठी लिखी है, सदन में महाराज साहब के आदेश में मैंने इस मुद्दे को उठाया कि पट्टे अगर ज़्यादा से ज़्यादा जनता को देने, लाभ पहुंचाना है पट्टे का, गरीबों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो रह रहे हैं लोग, उन पर आज तक पट्टे नहीं है अपने मकानों के, घरों के, तो उनको निःशुल्क करने के लिए उनको निःशुल्क दिया जाए, उन पट्टों को निःशुल्क दिया जाए ताकि हर व्यक्ति इस पट्टे को ले सके। ये मुद्दा भी हमने उठाया। महाराज साहब के आदेश पर, महाराज साहब का संदेश हमने सदन में शुल्क बोलकर पटल पर रखा और उसको प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। कुछ ऐसी बहुत ही समस्याएं थी हमारे क्षेत्र की, वो हमने बड़े उससे अपनी सदन में रखा प्रस्ताव, लोगों ने तालियां बजाई और लोगों ने हमको आश्वस्त किया, और वहाँ जो अध्यक्षता हमारे प्रमुख साहब कर रहे थे उन लोगों ने सबकी बातों को अच्छे से सुना, और सुनने के बाद में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेरे इस कार्यकाल में ऐसा नहीं होगा जो अब तक होता है। तुरंत प्रभाव से मुझको कार्य योजना बनाकर कार्य होने चाहिए, जितना टाइम में दे देता हूँ अधिकारी वो कार्य होने चाहिए, नहीं मैं बख्शूंगा नहीं। हमें अच्छा लगा, हमारे जिला प्रमुख मानवर महोदय बहुत अच्छी लोगों की सोचों को समझते हैं और सबकी सुनते हैं और तुरंत काम कराते हैं। कई और जैसे तमाम मुद्दे थे हमने उठाए, सड़कों के तो बहुत ज़बरदस्त PMY और ये प्रधानमंत्री की जो 33 चरण की जो चली हुई हैं सड़कें, उनको भी हम दे के आए, लिख के दे के आए PWSC साहब के लिए, उन्हें आश्वस्त किया है कि हम इनको इस अपने उसमें जोड़ देंगे। तो और बाजी तमाम समस्याएं थी, गौ माता की बड़ी हालत खराब है, गौ माता आज हमारे यहाँ बड़े दुख की बात है। गौ अभयारण्य का भी मुद्दा उठा नहीं पाया था मैं, लेकिन आगामी फिर मैं इसको रखूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, नंदी गौशाला के लिए राज्य सरकार ने अपने घोषणा उसमें
ये वादा किया था हर ग्राम पंचायत में नंदी गौशाला होगी एक। आज तक कहीं ग्राम पंचायत में नंदी गौशाला नहीं खुली है। हर ग्राम पंचायत में जिस दिन नंदी गौशाला खुल जाएगी तो हमारे हिंदू धर्म की गौ माता बड़े आराम से खुशहाल रूप से हर ग्राम पंचायत में खुलने के बाद उनको राहत मिलेगी। जो हमारी हिंदू धर्म की गौ माता है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। क्या है हमारा नेतृत्व, क्या है हमारी राजनीतिक, क्या हमारी सरकार है, हम अपने हिंदू कहलाने लायक नहीं है। गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते, भूखी प्यासी रोडों पर पड़ी हैं। आवारा पशु, कितनी बुरी हालत है हमारी गौ माता की। इसको भी हम राज्य सरकार केंद्र सरकार से बात करेंगे, प्रमुख साहब से बात करेंगे, वे इस मामले को ऊपर तक ले जाएंगे। और हमको आश्वस्त किया है कल सदन की कार्रवाई में, सुबह से कार्रवाई शाम को 5:30-6 बजे तक सदन की कार्रवाई चली। उसमें सभी सार्वजनिक रूप से सभी लोगों समर्थन सारे जो जितने भी प्रस्ताव थे पटल पर रखा और सबको सर्वसम्मति से पास किया गया है। मैं यही कहना चाहूँगा, ये प्रथम मेरी अपने जिला परिषद की कलेक्ट्रेट सभागार में प्रथम बैठक थी। उसमें मैंने अपने किसानों की बातों को रखा, गरीब मजदूरों की बातों को रखा, सबके बारे में मैंने अपने उसमें सदन में बोला और कहा। और उनको आश्वस्त किया गया है कि ये सारे काम आपके बिल्कुल नंबर वाइज पूर्ण कराए जाएंगे और यहाँ से प्रस्ताव बनाकर हम विभागीय ऊपर अधिकारियों को भेजेंगे, सरकार को भेजेंगे। तो अच्छा रहा, प्रथम सदन की कार्रवाई में अच्छा हुआ, बहुत अच्छा रहा।